चाचू 420 ने आज ये भी बता दिया कि हसन की बहन यहाँ मेके में क्यों अपने बच्चों के साथ रहती है। साथ ही कुछ अजीबो-गरीब बात की गई है जिस पे करेंगे बात। अपने मकसद का दीन भी आ गया और साथ ही ये भी कह दिया कि अभी तो एपिसोड शुरू हो चुकी हैं। मरियम की एक कमज़ोरी पकड़ने की देर थी और वो कमज़ोरी हाथ आ चुकी है इनके ससुराल वालों के, क्योंकि अब वो मरियम को रखना ही नहीं चाहते। मरियम से जान छुड़ाने के लिए उन्होंने जो नुक्ता पकड़ना था अब वो फुल स्टॉप पकड़ चुके हैं। अब इसके आगे की कहानी शुरू होगी। हम तलाक नहीं देते, हम अलग भी नहीं रखते, उसने अलग घर क्या तकाजा कैसे किया। और ये बात तो सारे ज़माने को इन लोगों ने बता दी, लेकिन इन्होंने पूरी बात क्या आप लोगों को बताई, आपके सामने बताई, मेरे सामने बताई, किसके सामने बताई, जो हम इतनी श्योरिटी से मरियम को बुरा कह सकते हैं। अब वो औरत अगर अपना घर बसाने के लिए पहल कर भी रही है, आगे बढ़ भी रही है, तब भी उसके पाँव खींच के उसको पीछे की तरफ खींचा जा रहा है और खींचने वाला कोई इनका अपना ही है जो इनके घर के राज को फाश कर रहा है। आज वो लोग भी बोल पड़े, वो लोग भी बरस पड़े जो मरियम के ख़िलाफ़ थे, यानी कुछ सब्सक्राइबर वो भी आज हो चुके हैं आग बगोला कि इनको करो अनसब्सक्राइब। किसी ने क्या खूब कहा है कि मरियम ने अगर व्यूज़ लेने के लिए 100K पूरे करने के लिए शादी की, तो यहाँ हसन की भी दूसरी शादी 100K को करवाने के लिए की जा रही है। बात बराबर हो गई। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक सुनिएगा। हम तलाक नहीं देते, हमारे यहाँ तलाक नहीं होती, क्योंकि हम बड़े कंजूस हैं। हमने जो है हक महर नहीं देना होता। क्या किसी ने देखा, क्या मरियम ने बताया कि हक महर अदा हो गया? ये अपने पास से कहानियाँ गढ़ना, व्यूज़ हासिल करने के लिए मरियम को बदनाम करना, सब कुछ चल रहा है। लेकिन जहाँ पे मरियम ने अलग घर की डिमांड की, वहाँ इनको इस्लाम नहीं, इनके इस्लाम वहाँ पे नहीं नज़र आया इनको कि आप लोग ऐसी बातें नहीं करें, माँ से बेटे को जुदा नहीं करें। लेकिन आज इन्होंने ख़ुद अपनी वीडियो में बताया कि जब किसी सब्सक्राइबर ने पूछा कि भाई आपकी जो भतीजी है हसन की बहन, वो अपने बच्चों के साथ मेके में क्यों रहती है, तो आगे से मोहतरम चाचू 420 कहते हैं कि उसके शौहर यूएई में जॉब करते हैं, उसकी सास ज़ईफ़ हैं, वो बच्चों की टेक केयर नहीं कर सकती, उनका बड़ा बेटा यहाँ लाहौर में पढ़ता है, तो इस वजह से वो माँ के घर यहाँ मेके में रहती है। और साथ ही किसी ने जब सवाल किया होगा आगे से कि जब सास ज़ईफ़ है तो बहू को तो सास के पास होना चाहिए, उसकी खिदमत करनी चाहिए। भाई बहुत सी ऐसी लड़कियाँ होती हैं जिनके शौहर बाहर कमाने चले जाते हैं, मगर वो अपने ससुराल वालों के साथ वहीं रहती है। अब घर में एक बुज़ुर्ग सास ही क्यों ना हो, वो भी आपके लिए सिक्योरिटी के लिए काफ़ी होती है कि चलो आपके सर पे कोई साया तो है, कोई बुज़ुर्ग तो है, लड़के की माँ है। अब लड़के की माँ मतलब आपकी माँ, जैसे आप लोग कहते हैं कि वो मरियम की जो सास है उनसे बेटे को जुदा ना करो, तो इसी तरीके से वो भी आपकी माँ थी। आपकी भतीजी क्यों अपनी ज़ईफ़ सास को छोड़कर आई? आगे से मोहतरम चाचू किसी को जवाब देते हैं कि आपने पूरी बात नहीं सुनी कि वो उसकी जो बेटी है, यानी आगे बहनोई की जो बहन है, वो उन ज़ईफ़ माँ के साथ रहती है। शायद ये वही बहन है जिसने कमेंट करके कहा था कि ये मेरे भाई का घर है, तो वो अपनी बेटी के साथ रहती हैं, तो वो बेटी के साथ खुश हैं। यानी इन लोगों के यहाँ अगर इनकी बेटियाँ अपनी माँ के साथ अपने शौहर को लेके रहें तो वो ठीक है, लेकिन अगर मरियम अलग घर का तकाज़ा करे 15 दिन में तो वो गलत है। सोचने वाली बात है कि खुद ही आज इन लोगों ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली और इतना बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो गया कि तुम्हारी बेटी, तुम्हारी हसन, तुम्हारी बहन अपनी ज़ईफ़ सास को छोड़कर अपनी माँ के घर रह रही है, जबकि वहाँ पे भी नंद है और नंद के साथ नहीं रह सकती थी जैसे मरियम तुम्हारे साथ और तुम्हारी माँ और बहन के साथ रह रहे थे, है कि नहीं? इंसाफ की बात की जाए। लेकिन अब ये लोग अपना मकसद पूरा करने के बाद नया ड्रामा लेके आ गए हैं कि मरियम ने अपनी कमज़ोरी इनके हाथ में दे दी और अब उस कमज़ोरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाएगा। और वो है कि मरियम ने कल की वीडियो में जो बात बोल दी कि भाई मुझे बच्चे पैदा करने का कोई शौक़ नहीं, मुझे बच्चे चाहिए ही नहीं, तो आगे से चाचू जी ने भी कमेंट में जवाब दिया कि हसन को तो बच्चे चाहिए, मरियम को बच्चे नहीं चाहिए, मगर हसन को चाहिए, इसलिए हसन की दूसरी शादी करवा रहे। तो सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है चाचू जी कि 35-34 साल में आपको हसन की शादी याद ना आई?
अब आपको हसन की शादी याद आ गई। पहले आप अपनी शादी तो कर लें। जो आपकी देग इतने सालों से पक रही है कि आप 50 से भी ऊपर के हो गए हैं, तो आपकी देग क्यों नहीं पकी? और वो भी जो मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई तो उस पे भी किसी ने कहा कि ये 34-35 का नहीं है, ये कम से कम भी 42-43 साल का आदमी है। तो बराबर के ही लगते हैं। कोई कहता है ना मरियम बुड्ढी है, वो चुन्ना मुन्ना है, ना 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 ना, दोनों बराबर के लगते हैं। और दोनों मेंटली कंडीशन में भी एक जैसे हैं। दोनों की मेंटली कंडीशन स्टेबल नहीं है, चाहे मरियम हो चाहे ये हो। हम आयशा को गलत कहते थे, लेकिन अब मरियम की ज़हनी हालत देखने के बाद हम कह सकते हैं कि वाकई ही मरियम के साथ इनके घर वाले जो करते हैं ना, वो बिल्कुल सही करते हैं कि मरियम जो है वो एक खुदगर्ज किस्म की औरत है, किसी को अपने आगे घास नहीं डालने देती। अगर वो कहते हैं ना, एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। सास भी शॉर्ट टेम्पर, बहू भी शॉर्ट टेम्पर, तो ये मुकाबला जो है ना फिर ख़त्म होने की सूरत में होता है कि भाई यहाँ से निकल लो, यहाँ से, यहाँ कोई दाल नहीं गलने वाली। तो लोगों ने यहाँ पे आज वो लोग भी कमेंट करके ये बात कर रहे हैं जो कल को मरियम के ख़िलाफ़ होते थे कि मरियम ने क्या सोच के इस घर में शादी की, ये डिज़र्व ही नहीं करते थे मरियम को। मतलब इन लोगों ने सिर्फ मरियम से अपना मकसद पूरा करना था और वो मकसद इनका पूरा हो गया। इससे पहले भी एक मकसद था जिसमें मरियम ने इनको कामयाब ना होने दिया। इन्होंने सोचा कि हमारा बेकार बेटा जो 1500 रुपये कमाता है, अब वो दूसरी शादी करेगा। ठीक है, 1500 दिहाड़ी कमाने वाले का रिश्ता भी आ गया। ठीक है, और वो रिश्ता सहेली जो थी वो शादी के बाद मेरे ख़्याल में बनी है। मरियम की शादी के बाद मेरे ख़्याल में वो सहेली बनी है जिसने अचानक से रिश्ता भेज दिया। पहले उसको ये चाचा जी का इतना खूबसूरत हीरा नज़र नहीं आया था, आंटी जी का इतना खूबसूरत हीरा जो है ना वो तराशा हुआ नज़र नहीं आया था। शादी के बाद उनको ये हीरा नज़र आया है जो आज ब्लश कर रहे थे हसन साहब। तो ये जो है ना, अब उन लोगों ने वो सोचा कि भाई अब मरियम तो बच्चे पैदा नहीं करेगी, हम हसन से शादी करवाएंगे और दूसरी और उससे जो है बच्चे पैदा करवाएंगे। मतलब इनको इससे पहले जो है ना बच्चे भी याद नहीं आए, हसन की शादी भी याद नहीं आई, और मरियम से जो इनका मकसद था वो भी इन लोगों ने पूरा कर लिया। एक मकसद में मरियम ने कामयाब नहीं होने दिया कि भाई ये जो बेकार आदमी है, ये हमारा जो बेटा है, ये तो कमा के हमें देगा नहीं। चलो मरियम कमाऊ पूत लड़की आएगी, वो मेरा भी ख़र्चा उठाएगी, मेरी बेटी का भी ख़र्चा उठाएगी। और वैसे तो ये लोग कहते हैं हम लालची नहीं हैं, तभी रोज़ाना जो लालची नहीं होते ना वो रोज़ाना व्लॉग लगाते हैं। खाते पीते लोग हैं मगर गालियाँ खाने के लिए रोज़ाना व्लॉग लगाते हैं। कोई इनको लालच नहीं है। मतलब जिनको लालच नहीं होता ना तो वो रोज़ाना वीडियो लगाते हैं, उनको पता है कि इससे पैसे बनेंगे, चाहे उनको कमेंट्स में माँ बहन उनकी 1111 की जा रही हो, कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पे लालच के लिए नहीं आते, हम खाते पीते लोग हैं माशाल्लाह से। और हम लोग इतने नेक हैं कि हमारी औरतें बेशक सर पे दुपट्टा पहनती हैं लेकिन हम दिखाते ज़रूर हैं। हमारी बहनें जो हैं वो क्या खा रही हैं, क्या पहन रही हैं, क्या शॉपिंग कर रही हैं, हम सब दिखाएंगे। सारी बातों की एक ही बात कि ये हैं शरीफ लोग, ये हैं नेक लोग कि जो तलाक भी नहीं देंगे, हम अलग घर का मुतालबा भी नहीं मानेंगे, हम मियाँ बीवी का मसला भी सॉर्ट आउट नहीं होने देंगे, हम हसन को मरियम से मुलाकात भी नहीं करने देंगे, हम जो है हसन की दूसरी शादी भी करेंगे, यानी मरियम के ऊपर सौतन भी ला के बिठाएंगे, मरियम को उस घर में बिठा के तड़पाएंगे भी, एक औरत का मजाक भी बनाएंगे, एक औरत की तजलील भी करेंगे, एक औरत पे तोहमत भी लगाएंगे, एक औरत को बिना सबूत के कहेंगे कि वो रिएक्शन वालों के साथ कनेक्टेड है, और ख़ुद दुनिया के सामने बैठ के रिएक्शन वालों के नाम लिए जा रहे हैं, रिएक्शन वालों सबको दावत दी जा रही है, आओ इंस्टा पे मैं तुम्हें अंदर की कहानी सुनाऊं। हम सब करके भी शरीफ और बहुत नेक लोग हैं, हम लालची बिल्कुल भी नहीं हैं। बस डेली व्लॉग लगाते हैं बिना किसी मोनेटाइजेशन ऑन किए हुए, बिना किसी मफाद के। हम पुरानी बातों को भी कुरेद के लाएंगे, हम सबको लालची भी कहेंगे, किसी को कहेंगे कि वो अपनी माँ को छोड़ के चला गया, हम इतने बेगैरत नहीं हैं। लेकिन हम मरियम को ज़रूर तड़पाएंगे क्योंकि मरियम ने कह दिया है कि मरियम बच्चे नहीं पैदा करेगी। हसन बच्चे चाहता है तो हसन इतने साल से मम्मा की गोद में क्यों बैठा हुआ था? पहले तो बिलाल की बीवी और बिलाल के बच्चों को तो लेकर आएँ जो इस घर के वारिस हैं। मतलब बेटे के जो बच्चे होते हैं वो वारिस होते हैं। और चाचू जी आप यहाँ पे क्यों अकेले बैठे हैं? आप भी शादी वादी करें, अपनी बहन की भी शादी करें, और जो भतीजी इतनी उम्र की हो गई है उसकी भी शादी करें। क्यों आप यहाँ पे ख्वार हो रहे हैं जब आप इतने खाते पीते लोग हैं? हम जैसे गरीब लोग, हम जैसे लोग जो हैं जो डिज़र्व करते हैं भाई व्लॉगिंग करना, रिएक्शन बनाना, आप तो खाते पीते रईस अमीर हैं कि अब आप लोग 1500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला इतना कीमती हीरा आप लोग दूसरी औरत को सुपुर्द करने दे रहे हैं।
बड़ी दिल जिगरे की बात है। तो पहली बात ये है कि जो भी किसी इंसान की शादी करे ना, पहले उसकी तरबियत ज़रूरी है कि आने वाली को इज़्ज़त दो, प्यार दो और लालच मत करो। किसी से ये डिज़र्व मत करो कि वो कितने जोड़े लाई है, मैंने दर्जन को जोड़े देने हैं, मुझे जोड़े निकाल के दो। किसी पे नज़र ना रखो कि वो तुम्हारे लिए 1 से कपड़े लाए हैं या तुम्हारी माँ के लिए या तुम्हारी बहन के लिए क्या लाए हैं, ग्रॉसरी में क्या लेना है, ग्रॉसरी क्या करना है, दावतें खिलानी है, खानी है। इन चीज़ों पे नज़र लालच रखे बिना अगर किसी की बेटी को आप लोग इज़्ज़त से रख सकते हैं बिना किसी सख्ती के, क्योंकि 15 दिन में कोई भी डिज़र्व नहीं करती औरत कि उसके ऊपर उसकी सास चढ़ दौड़े। ठीक है, शरीफ औरतें अपनी बहुओं पे इतनी जल्दी नहीं चढ़ दौड़ती, वैसे भी नहीं दौड़ती। तो कंट्रोल पहले अपने ऊपर कीजिएगा, फिर दूसरी की बेटी को लाइएगा कि आप लोगों ने दूसरे की बच्चियों की ज़िंदगी का मजाक बना लिया है। बिलाल की बीवी भी चली गई, हसन की बीवी भी चली गई, आप शादी नहीं कर रहे, आपकी बहनें अभी तक बैठी हुई हैं घर में। तो जिन घरों में वाकई ही नंदे बैठी हो ना, वहाँ घर बसने बहुत मुश्किल होते हैं। वहाँ पे फिर मर्द को खुद स्टेप लेना पड़ता है अपनी बहनों से बचाने के लिए। लाइक कौन? अली। लाइक बिलाल यानी समीना का शौहर, जिन्होंने अक्लमंदी करते हुए अपनी बहनों को जूते की नोक नोक पे रखते हुए अपना फ्यूचर बनाया, क्योंकि माँ ने सदा ज़िंदा नहीं रहना होता, बीवियां ही बुढ़ापे तक साथ देती हैं। माँ एक उम्र तक आपके साथ होती है, मगर जो कहते हैं ना, माँ के साथ साथ बीवी का भी आपको जवाबदेह होना है। तो चाचू जी, आप अपनी जो पॉलिसी, जो चालाकी, जो पॉलिटिकल आप बने हुए हैं ना, उसको अगर साइड पर रखते हुए किसी औरत का भी ख्याल करेंगे ना, तो बहुत बेहतर रहेगा। तो ये है इन लोगों का नया ड्रामा। देखते हैं ये ड्रामा कब ख़त्म होता है। इससे पहले चाचू के रिश्ते ढूंढे जा रहे थे, वो आज तक नहीं मिले। बड़ी बहनों ने रिश्तों की कोशिश की, फिर उसके बाद बिलाल की बीवी, बिलाल शादी से अपसेट हो गया, उसका पहला तजर्बा बहुत बुरा गुजरा। तो अब जनाब हसन का दूसरा तजुर्बा करने जा रहे हैं। देखते हैं कि इनको कितने दिन वो झेलते हैं या वो इनको कितने दिन झेलती है। वीडियो ख़त्म करने से पहले उन कम अकल लोगों को मैं थोड़ा सा पैगाम देना चाहूँगी कि आपकी बेटी के साथ अगर ऐसा किया जाए कि उसके ससुराल वाले उसको मनाने के बजाय उसके ऊपर सौतन ले आएँ, तो आप लोग क्या फिर भी उस मर्द का ही साथ दोगे? आप अपनी बेटियों का ख्याल नहीं करोगे? तो किसी औरत के ऊपर इतनी तोहमत, इतनी बुराई करके आप लोगों को लगता है कि आपकी बेटियां सेफ़ रहेंगी? अल्लाह पाक देख रहा है। तो थोड़ा सा इंसाफ की बात करें, डॉलर ही सब कुछ नहीं है। थोड़े से लॉजिक की बात करें कि ये फैमिली आपको कहीं से शरीफ लगती है? इन लोगों ने मरियम का तमाशा बना के रख दिया। इन लोगों ने जो कुछ अब से उस वक्त से लेके अब तक जो ड्रामे खेले हैं व्यूज़ लेने के लिए, सिंपैथी गेन करने के लिए, अगर वो मरियम चाहती तो मरियम तो औरत कार्ड खेल के पता नहीं कितने व्यूज़ ले चुकी होती, आमना, मरियम, आयशा। लेकिन इन लोगों ने अपने घर को सेव करने के लिए अब तक खामोशी रखी। मरियम क्यों खामोश थी? क्योंकि मरियम को अपने शौहर पे मान था, लेकिन ये इस काबिल नहीं है। मैं लूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।